तो अब हमने दोष में ये जान लिया कि स्टिचियोमेट्री में रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष जो अनायनिक में हो रहा है, शाटकी और फ्रैंकल जो आयनिक में हो रहा है। इसके आपके नोट्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। नोट्स आप उसी तरीके से बना लीजिए, लेकिन आपको चित्र के अनुसार मैंने समझा दिया है कि शॉटकी दोष क्या है, फ्रैंकल दोष क्या है। क्लियर हो रहा है? तो शॉटकी एक प्रकार का रिक्तकाही दोष होता है, फ्रैंकल एक प्रकार का अंतराकाशी दोष ही होता है, लेकिन आयनिक क्रिस्टलों में होने वाले दोष। अब आते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक में। तो नॉन स्टिचियोमेट्रिक की मैं बात करूं तो धातु की अधिकता और धातु की न्यूनता दो प्रकार के आपको दिखाई देंगे, जिसमें दो कारण होते हैं। धातु की अधिकता के कारण होते हैं धनायन में अधिकता और ऋणायन में न्यूनता। धातु में न्यूनता के कारण होते हैं धातु धनायन में न्यूनता और ऋणायन में अधिकता। तो जानते हैं, इसको चित्र के अनुसार समझते हैं और इसके जो नोट्स हैं आप बुक से लिख सकते हैं, और मैंने जो पीडीएफ भेजा है बुक का, जिनके पास बुक नहीं है वो उससे देख के लिख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं धातु में अधिकता। तो धातु आयन में अधिकता, अगर ये कोई जालक है और इसका इस तरीके से अवयवी कणों का व्यवस्थाकरण आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखो, अब इसमें क्या होगा, धातु की अधिकता दो कारण होते हैं। क्या कारण होते हैं? या तो धन आयन में अधिकता या ऋण आयन की न्यूनता। मतलब इसमें क्या मैं करूं, ऋण आयन को मैं बाहर निकाल देती हूँ, ठीक है, ऋण आयन बाहर निकल जाएगा। एक तो ये कारण होगा, पहला कारण, जालक से कोई भी अवयवी कण जो ऋणात्मक आवेश के हैं वो बाहर निकल जाएंगे। और अगर धातु की अधिकता बोल रहे हैं तो कोई भी एस्ट्रा मतलब अतिरिक्त धन आयन कहीं पर प्रवेश करेंगे, या तो ऋणायन के स्थान पर प्रवेश करेंगे या अंतराकाशी जगह पर प्रवेश कर जाएंगे। क्लियर हो रहा है? आप सभी को क्लियर हुआ? जालक में कोई भी ऋणायन अपना स्थान छोड़ के या तो वो बाहर निकल जाएगा। अब जाहिर है ऋणायन अगर जालक में कम हो गए तो धनायन की जो संख्या है वो अपने आप बढ़ जाएगी। ये दोनों कारण एक साथ नहीं होंगे, याद रखना। धातु में अधिकता दो कारण होंगे, या तो ऋणायन का बाहर निकलना, अगर ऋणायन बाहर नहीं निकलते हैं तो अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी जगहों में या फिर ऋणायन के जगह में आ जाते हैं और ये ऋणायन अंतराकाशी स्थान पे आ जाते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं कि धातु में अधिकता, ठीक है। मान लो कोई धनायन इस ऋणायन की स्थान पे आया तो ये ऋणायन ये धनायन बन जाएगा, ऋणायन अंतराकाशी जगह पर आ जाएगा। तो इस तरीके से धातु की अधिकता हो गई। अब धातु में न्यूनता की बात करूं तो इसमें क्या होगा कि जालक के न्यूनता के दो कारण होंगे। न्यूनता के क्या कारण होंगे? या तो धन आयन का बाहर निकल जाना, ठीक है, जालक से धन आयन का बाहर निकल जाना और यहाँ पे रिक्तिका दे देना, या तो अतिरिक्त ऋण आयन का क्या होगा, किसी धन आयन के जगह पर आना और ये धन आयन अंतराकाशी पे आ जाएगा, या तो ऋण आयन अंतराकाशी स्थानों पर आ जाएंगे। ये दो कारण होंगे। तो आपको समझ आया धातु में अधिकता और धातु में न्यूनता के जालक के चित्र। इसी पे आपको नोट्स बनाने हैं बुक से। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो इसके बाद अब हम जानेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में। आपने दोष तो जान लिया, अब ये जो त्रुटि, आपको त्रुटियाँ दोष एक और है जिसमें अशुद्धि दोष बोलते हैं। तो अशुद्धि दोष होता है जैसे कि गोल्ड, आपको मालूम है गोल्ड 24 कैरेट, मतलब गोल्ड को हम 100% कैरेट मतलब 100% शुद्ध में नहीं पहन सकते। यहाँ तक हम 30% शुद्धता वाला गोल्ड भी उपयोग नहीं कर सकते। 24 कैरेट का ही हम क्या करते हैं, गहनों में उपयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अगर 24 कैरेट से ये अधिक शुद्ध है, ठीक है, तो क्या होगा, ये इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, मतलब कि गलनांक व क्वथनांक, वो क्या हो जाएगा, निम्न हो जाता है, धीरे धीरे कम, मतलब कि इसको कम ताप में ही पिघलाया जा सकता है। तो ऐसे में अगर हम सोने के कोई आभूषण पहने हैं और गरम चूल्हे में काम कर रहे हैं या गैस पर काम कर रहे हैं तो वो तो हमारे हाथ में पिघल कर चिपक जाएगा, जिससे हमारा हाथ जल सकता है। इसीलिए गोल्ड के 24 कैरेट का ही आभूषण यूज़ किया जाता है। उससे कम कैरेट के भी होते हैं, वो और अच्छे होते हैं, उनकी चमक और नहीं जाती। जितना ज़्यादा गहरा पीला रंग और पतला तन्यता जो रहता है वो गोल्ड है ना, ताप में फैलने लगते हैं।
तो ये चीज़ होता है कि अशुद्धि। अब मैंने गोल्ड में क्या किया, अशुद्धि डाला, पीतल का, तांबा का, जिसके कारण ये 24 कैरेट की शुद्धता वाले ही और बाकी अशुद्धियाँ मिली है। तो ये होते हैं, मतलब कि इस जालक में मान लो ये गोल्ड का कोई जालक है, अब इसमें मैंने क्या किया, 24 कैरेट तो हो गया, है ना। अब बाकी बचे 100% में बाकी बचे कैरेट क्या हो गए, अशुद्धि, अलग अलग चीज़ों के, चाहे वो एल्यूमिनियम हो, चांदी हो, पीतल हो या तांबा हो। क्लियर हो रहा है। तो ये होते हैं अशुद्धि त्रुटियाँ। क्लियर हुआ। तो अशुद्धि त्रुटियाँ के आप चाहो तो डेफिनेशन लिख सकते हो, परिभाषा लिख सकते हो, नहीं तो ये सेम चीज़ है। अशुद्धि त्रुटि में हम 4 चीज़ पढ़ते हैं, रिक्तिका, अंतरकाशी, शाटकी और फ्रैंकल। ये भी वही चीज़ है, ठीक है। इसमें भी धातु अधिकता, धातु न्यूनता भी शाटकी फ्रैंकल के अंदर ही आ जाते हैं। तो एक ही चीज़ है। तो चाहो तो आप अशुद्धि को अलग से करो, या तो आप ये पढ़ चुके हो तो ये कंप्लीट चारों जो 6 प्रकार आपने पढ़े हैं वो 6 प्रकार ही होते हैं अशुद्धि त्रुटियाँ। क्लियर हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको नोट्स बनाने हैं। इसके बाद एक और वीडियो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझिएगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हो।